आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुका है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशन को बनाने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं, और जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड होता है वो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस की हो कभी भी कि जब कभी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, सॉल्वेंट को पानी ले लो, सॉल्यूट को नींबू ले लो। सॉल्वेंट पहले पानी, उसको पीकर देखो, पानी का टेस्ट नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट यानी नींबू को डाल दोगे तो उसके बाद पानी का स्वाद खट्टा हो जाता है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि भाई जब कभी भी सॉल्यूट ऐड होता है सॉल्वेंट में तो उसकी प्रॉपर्टी वैरी करती है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट। और ये भी डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में आपने सॉल्यूट डाला है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर आप थोड़ा नींबू डालोगे तो कम खट्टा बनेगा, ज्यादा नींबू डालोगे तो ज्यादा खट्टा बनेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है, ठीक है। सो दोस्तों अब अपन देख लेते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन होगा ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution are known as colligative properties। तो अब अपन डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। एक सॉल्यूशन में किस किस टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि एक सॉल्यूशन में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप उन प्रॉपर्टीज को बोल सकते हो जो कि, ये सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, याद रखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके क्वालिटी के ऊपर। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से ब्रांड का नींबू डाला है, ठीक, उससे सिर्फ आपको फर्क ये पड़ेगा कि आपने नींबू कितने क्वांटिटी में डाला है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि क्वालिटी के ऊपर। उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, उसको क्वांटिटी से मतलब है। आपने कितने अमाउंट में सॉल्यूट डाला है, कितना अच्छा वाला सॉल्यूट डाला है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वैसे बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। इनमें से एक पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान देना। मैं पहले आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। पहले अपन यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। लोअरिंग का मतलब कम होना होता है, यानी डिक्रीज होना। किस चीज का डिक्रीज होना, ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। अब वेपर प्रेशर का मतलब तो सबको पता ही होगा, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। वेपर प्रेशर का मतलब होता है, समझिएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपने मान के चलो एक बीकर लिया है, उस बीकर पे आपने पानी भर दिया है, ठीक है, इस पे वाटर है, और आप इस बीकर को हीट कर रहे हो, ठीक। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये गर्म होगा, पानी गर्म होने से क्या बन जाएगा, ये वेपर बन जाएगा। अब ये जो वेपर बन रहा है आप इसको स्केप मत होने दो और यहाँ पर इसको ढक दो। इसको मैं इनडायरेक्ट आपको सीधा सीधा भाषा में बोलूं तो ये एक मैंने लिया है क्लोज्ड सिस्टम, मैंने लिया है क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक। तो वाटर किसने बना, वाटर वेपर बन रहा है, वेपर बन के यहीं पर है वो। अब वो क्या करेगा, वेपर यहाँ पर जमा होने लगेगा और वेपर उसके वाटर का जो सरफेस है टॉप मोस्ट, इस पर प्रेशर लगाने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ एक बात को और ध्यान देंगे, यहाँ पर ऊपर में पानी को निकलने के, वेपर को निकलने का जगह नहीं है, इस कारण ये वेपर वापस कंडेंस होगा पानी में, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है। सबसे पहला, हीट करने की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा वेपर कंडेंस होने की वजह से वापस वाटर यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर लिक्विड लिख देता ज्यादा बेटर है। लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर होकर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये वेपर बन रहा है तो ये वेपर इसके सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी लिक्विड वेपर पे कन्वर्ट होता है और वेपर दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, तो जब इनका स्पीड बराबर होगा यानी इक्वल होगा, यानी कि जितना जल्दी जल्दी ये पानी गर्म होकर वेपर बनेगा उतने ही जल्दी जल्दी ये वेपर ठंडा होकर वापस लिक्विड बनेगा, उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये अपन क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ एक बार के लिए समझाने के लिए आपको अच्छी तरीके से। तो जब ये वाटर लिक्विड में है, इसको हीट करोगे वेपर बनेगा और वो वेपर वापस कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा, और जब इनका स्पीड बराबर रहेगा यानी जितना जल्दी वेपर
लिक्विड बन रहा है, यानी जितना जल्दी लिक्विड वेपर बन रहा है उतना ही जल्दी वेपर वापस से लिक्विड बनेगा, उस कंडीशन पर जो वेपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे लगाया जाता है, ये बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो उस वेपर प्रेशर पर कम होगा। अब ये ऑटोमेटिकली तो कम होगा नहीं, ये अपने आप तो कम होगा नहीं, अब इसको कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे होता है ये, उसको भी देख लेते हैं अपन। क्या होता है ना, जब कभी भी आप एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लोगे, ठीक है, वोलाटाइल सॉल्वेंट, और इस वोलाटाइल सॉल्वेंट में आपने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। इसमें क्या किया है, सॉल्यूट ऐड कर दिया, लेकिन ध्यान देंगे ये सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। यहां पर देख रहा होगा दोनों का नेचर अलग अलग है आप लोगों को, है ना। सॉल्वेंट है वोलाटाइल और सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल। तो जब एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हो, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि उनका यूज होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब, ठीक है। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में, तो वो तब समझ में आएगा जब अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक समझा दिया इस पॉइंट का। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। एक तो पॉइंट अपन पढ़ लिए कि भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने टाइप की होती है, तो मैंने आपको बताया 4 टाइप की होती है। उनमें से एक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना, यानी इंक्रीज होना। एक तीसरी प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, यानी कि कम होना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों में भी अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हालांकि है सबसे इजी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एग्जाम में आती है। तो अपन इसको अच्छे डील करेंगे, वैसे चारों को डील करेंगे। स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से।